Okay, you're live now. You can start. Okay. गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी कोड़े, घड़ी घड़ी कड़े खीट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बहे चोट. First of all, I would love to tell, I would thank Krishna Arora sir, Jatin sir, Tarang sir, Mudit sir, and Arpit sir for giving me this wonderful opportunity. I want to give my heartiest gratitude to my mentors, जिन्होंने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे आकर इस सेशन को अटेंड करने की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी. So, आज हम डिस्कस करने वाले हैं why do we need a coach? As topic is somewhat different today, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है. तो I would love to start with my own life. मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में आप सबको बताना चाहूंगी. Like I am also a college going student. बहुत सारे लोग हैं अचीवर्स क्लब में जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जो रेगुलर है, या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब्स परस्यू कर रहे हैं. सो बेसिकली मैं भी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ. 10 महीने पहले इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुई थी, मेरे जो अपलाइन है उनके थ्रू. तो मैंने उस टाइम देखो, कोच हम हर किसी के पास होता है, मेंटर हमारे अपलाइन हर किसी के पास होता है, बट द ओनली थिंग इज दिस, जो हमारे अपलाइन है या फिर जो हमारे मैनेजर है या फिर जो मेंटर है, जो हमें मेंटोर कर रहे हैं, जो हमें गाइड कर रहे हैं, वो सही होते हैं या नहीं. नॉट ओनली इन अचीवर्स क्लब, नॉट ओनली इन दिस नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, हमने अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, हमारे पेरेंट्स के भी कुछ गुरु होते हैं, कुछ शिष्य होते हैं. अच्छा, सेशन के स्टार्ट में ना मैंने एक दोहा बोला था जो कबीर दास जी का है. मैं उसका अर्थ समझाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को. मेरे हमेशा पापा ने मुझे ये दोहा समझाया, एंड आई वुड लव टू एक्सप्लेन दिस. गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी कोड़े खोट. इसका मतलब है जो कुम्हार होता है, आपको पता है, जो कुम्हार एक मटका बना रहा होता है तो वो एक कच्ची मिट्टी ढूंढ के लाता है, बहुत मेहनत से उसे कच्ची मिट्टी मिलती है और उस कच्ची मिट्टी को लेकर आता है. जब उस घड़े को बना रहा होता है, उस घड़े को फॉर्म कर रहा होता है, तो उस दोहे की दूसरी लाइन है, अंदर हाथ सहार दे, बाहर भय चोट. अब इसको मैं समझाऊंगी आपको. जब वो कुम्हार उस घड़े को बना रहा होता है, वो ऊपर से उस पर चोट मारता है, बार बार उसको चोट मारता है, और अंदर उस घड़े को फॉर्म करने के लिए, उस घड़े को शेप देने के लिए हल्के हाथ से उसको सहारा देता है. और वही रोल हमारे कोचेस का होता है हमारी लाइफ में. हम डे टू डे लाइफ में एक एग्जांपल देके समझाऊंगी डे टू डे लाइफ का आप लोगों को. बहुत से लोग होते हैं जैसे जो जिम ज्वाइन करते हैं, दे ऑलवेज सीक फॉर अ ट्रेनर. वो हमेशा एक कोच के लिए ढूंढते हैं. रीजन क्या है? जब हम बिना किसी कोच के अपने मोटिवेशन से, जैसे हम लोग कभी कोच, जैसे हम कभी कोई जिम ज्वाइन करते हैं, हमने जिम ज्वाइन किया विदाउट हैविंग अ कोच और विदाउट हैविंग अ मेंटोर. ज्वाइन करने के बाद ना वो मोटिवेशन की भाई हमें बॉडी बनानी है, हमें वेट लूज करना है, वो सिर्फ 10 से 15 दिन ही रहता है. और जैसे 10 से 15 दिन निकलने लगते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी जो वर्कआउट की एक्सरसाइज है हम उन्हें रिड्यूस करने लगते हैं, जिम का टाइम कम करने लगते हैं. लेकिन इफ वी सर्च फॉर अ कोच, तो हमारा कोच देयर इज ऑलवेज देयर. हमारे जो वो वहां पे होते हैं ना, हमारे कोच, हमारा जो ट्रेनर होता है, वो हमारे पास वहां खड़ा रहता है, एंड ही यूज्ड टू पुल अस. वो हमें वहां पंप करते हैं कि भाई ये एक्सरसाइज करनी है, अगर तुम्हें 40 पुशअप्स करनी है तो करनी है. एंड उन्हीं के वो जो बाहर से हमारे ऊपर शक्ति दिखाते हैं ना, उसी का नतीजा होता है दैट हम एक जो टास्क हम सोच के इस जिम को ज्वाइन किया होता है, या फिर एक मोटिवेशन के साथ हमने जो काम स्टार्ट किया होता है, हम उस काम को आगे ले जा सकते हैं. और हम या तो अपना वेट कम कर लेते हैं या वी गेन अ वेरी गुड वेट, जिन लोगों की बॉडी लीन होती है उनके लिए. तो इस तरह से ट्रेनर का हमारी लाइफ में, कोच का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है. कोच हमें एक सही रास्ता दिखाता है. हम इतने सारे लोग हैं, नॉट ओनली बी दी पार्ट ऑफ अचीवर्स क्लब के अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनमें इतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन लोगों को पता नहीं है. मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे आई थी तो मेरे भी दिमाग में ना एक बार ये क्वेश्चन आया था, मुझसे हो पाएगा सीरियसली? ये वही नीचे दो वाला तो काम नहीं है. लेकिन जो मेरे अपलाइन है, अर्पित सर है, जो मुद्दत सर है, उन लोगों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे पकड़ के रखा. कृष्णा सर, अर्पित सर, मुद्दत सर, हमेशा दे हैव बीन माय बैकबोन. उन्होंने एक बैकबोन की तरह काम करके इतना लायक मुझे बनाया दैट मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे लेवल को होल्ड कर रही हूँ. एंड आगे भी मुझे पता है दे विल कीप देयर कांस्टेंट सपोर्ट विद मी. उनकी ही गाइडेंस की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ. रीजन क्या है? जो हमारी कोचेस होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे अंदर वो सारी चीजें एनालाइज कर लेते हैं ना, जो हम खुद नहीं सोच पाते कि हम उस चीज के केपेबल हैं. मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. एक बंदा होता है, एक लड़का होता है, उसका नाम होता है राहुल. मैंने ये स्टोरी कहीं पढ़ी थी, सो आई वुड लव टू शेयर विद यू. उस लड़का होता है राहुल, ही रियली वांट्स टू स्विम. वो स्विम करना चाहता है. लाइक उसके साथ पास्ट में, बचपन में कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जिसकी वजह से वो स्विमिंग करने से डरता था, बट उसे खुद नहीं पता था उसका पोटेंशियल क्या है. जो डर उसके मन में बैठा हुआ था ना, वो हमेशा उस डर की वजह से अपने आप को
डेवलप ही नहीं कर पाया एक अच्छे स्विमर में। वो बहुत से कोचेस के साथ गया, बहुत से कोचेस के साथ उसने ट्राई किया, लेकिन उसको कोई एक अच्छा कोच नहीं मिला जो उसके फियर को वहां से निकाल सके। फाइनली लाइक आफ्टर जब उसके साथ पास्ट एक्सपीरियंस हुआ 10 से 12 साल बाद, जब उसने ट्रेनिंग के लिए एक कोच को पकड़ा, तो कोच ने ना उसके फियर को निकालने के लिए इतनी कोशिश की, कभी उसे पानी में धक्का दे दिया, उसको कभी डूबने तक दिया, ऐसी भी पोजीशन में उसके कोच ने उसको रखा, जिसकी वजह से बाद में जाके एक तो सबसे पहले उसका फियर खत्म हुआ कि मैं स्विम नहीं कर सकता। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसके कोच ने किया, उसके मन से उस चीज का डर निकाला कि भाई तू ये कर सकता है, तेरे अंदर पोटेंशियल है। उसके कोच ने उसको वो चीज दिखाई। दूसरी चीज, उसको इतना ट्रेन करा, उसको इतना डेवलप किया कि वो आगे जाके एक अच्छा स्विमर बन सका। तो यही रोल होता है एक हमारे लाइफ में कोच का। हम जो चीजें अपने अंदर नहीं ढूंढ सकते हैं, वो कोई दूसरा पर्सन ढूंढ सकता है, वो देख सकता है, और उसको निखारने का भी तजुर्बा उनके अंदर होता है, वो होता है कोच। एंड एक कोच हमारी लाइफ, एक सही बंदा हमारी लाइफ बहुत चेंज कर देता है। हम सबके मेंटोर्स हैं, जैसे आपको सबको पता है अचीवर्स क्लब में वी ऑल हैव सो मेनी मेंटोर्स, हमारी अपलाइन है, हमारे मेंटोर्स हैं। वो सब हमें इस जगह पे लाके खड़े करते हैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज उन्हें पता होता है कि हमारा पोटेंशियल क्या है। वो हमारे ऊपर उतनी मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत करते हैं जितनी हम शायद अपने ऊपर नहीं कर पाते। एक आदमी की कैपेबिलिटी, एक आदमी की कैपेसिटी उसके पेरेंट्स जानते हैं, या फिर उसका मेंटोर, उसका अपलाइन, उसका कोच, उसका टीचर जानता है। बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, जब स्कूल में एक बच्चा फेल हो रहा होता है ना, तो हमारे टीचर्स उसके ऊपर हार्ड होते हैं, उसको बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है शायद वो कहीं डीमोटिवेट होकर उनके ताने सुनकर वो लाइफ में इतना कुछ अच्छा कर जाएगा कि वी कांट इवन थिंक ऑफ। आई वुड लव टू टेल यू माई एग्जाम्पल। मैं 10th में, मेरी एक टीचर है जिनका नाम है नीति मैम, मैं उनसे मैथ्स पढ़ती थी। मैं हमेशा 10th में इतनी डांट खाती थी, इतनी डांट खाती थी उनसे, बिकॉज मैं मैथ्स में हमेशा से वीक रही हूँ, एंड वो मुझे बहुत डांटती थी। अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो शी यूज्ड टू गिव मी दैट होमवर्क 2 to 3 टाइम्स, तुम उस क्वेश्चन को 3 से 4 बार करो। वो मुझे उस चीज में इतना, उन्होंने इतना ज्यादा, वो इतना हार्ड रहती थी, लेकिन उन्हें भी पता था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। एंड शायद ही उन्होंने उस पोटेंशियल को समझा, तो उन्होंने ही मुझे बहुत सारी चीजें लाइफ में सजेस्ट करी। एंड आज के टाइम में भी व्हेन शी यूज्ड टू सी माय स्टोरी, सारी चीजें वो देख के एनालाइज करती है, देन आल्सो शी यूज्ड टू टेल मी कि हाँ, मुझे पता है तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, तो आई एम ग्लैड कि हाँ, मेरे टीचर्स मुझे हमेशा इतने अच्छे मिले हैं कि उन्होंने मेरे अंदर के पोटेंशियल को हमेशा जाना है, मुझे आगे से आगे बढ़ा के रखा है। इवन आज की ट्रेनिंग के लिए मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, लाइक कृष्णा सर, अर्पित सर, मुदे सर, दे ऑल वर नोन टू माय पोटेंशियल, एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी दैट दे आस्क्ड मी टू टेक दिस सेशन ऑफ 30 days and 30 ट्रेनिंग। नाउ आई वुड लव टू टेल यू, लोगों का ना नजरिया होता है कि भाई ठीक है, लाइफ को ना फ्लो के साथ जीते रहो, गो विद द फ्लो। हम कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, हम किसी फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, वो कहता है गो विद द फ्लो। एक बात यहाँ पे क्वेश्चन पुट करना, अगर लाइफ के फ्लो के साथ चलोगे तो डू यू रियली फील लाइक कि लाइफ में कुछ चीज अटेन कर पाओगे? मैंने हमेशा ये चीज देखी है कि मेरे जो मेंटोर है कृष्णा सर, अर्पित सर, मुझे सर, जब भी मैं लोगों से कुछ भी डिस्कस करती हूँ ना, दे नेवर टोल्ड मी टू गो विद द फ्लो। कोई भी जगह पे मैं अटकती हूँ, दे यूज्ड टू गाइड मी। कई बार दे यूज्ड टू बिकम हार्श ओवर मी, बिकॉज उन्हें पता है अंदर से, दे नो कि आई हैव दिस पोटेंशियल, इवन यू गाइज आल्सो हैव दिस मच पोटेंशियल दैट यू कैन डू वंडर्स। आज के टाइम में भी बहुत सारी फैमिलीज है जहाँ लड़कियों को ट्रीट किया जाता है कि हाँ ठीक है, लड़की हो गई, 20 तक पढ़ाई, किसके बाद शादी कर दी। आई ऑल्सो हैव एनकाउंटर्ड फ्यू पीपल लाइक दिस, बट उन्हें खुद नहीं पता होता उनके बच्चे के अंदर कितना पोटेंशियल है। ऐसे घर से लाइक जो लड़कियां डेवलप होकर निकलती है ना, दे यूज टू बी अ वेरी गुड लेजेंड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन जो ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा शायद आई फील लाइक कि टॉपिक से डिस्कस करने से अलग हो गए, बट वील गो नाउ फर्दर। मेरे हिसाब से go with the flow is actually something that is full of so much suffering, so much effort, so much exhaustion, so much firefighting, and so much of lack of fulfillment. There where you need knowledge, that's where you need experts, that's where you need mentors, and that is where you need coaches, because that's how you do things. Because this is the way, this is the exact way to do things, to find a person, to seek a person who can build upon you, who can work over you with all his heart, and who can get out best out of you. You need a coach in every area of life, no matter what field you are trying to work in. Rather than
you are in network marketing rather than in school time, never ever. You always need a coach who can lead you to the best of himself. What we people actually used to do, लोग करते क्या, लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली, भाई अगर हमसे कोई बड़ा हमसे कुछ कह रहा है तो भाई नहीं, मेरे को सुननी नहीं है भाई तेरी, क्यों भाई, मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, मैं तो लाइफ की हर फेज में मास्टर बन चुका हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। रीजन क्या है, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी कभी शेयर ना ही कभी देखी है, ना ही हमने किसी से शेयर करी जो हमारे साथ हुआ, ना ही हमने किसी के पास्ट एक्सपीरियंस को सुना है। लोगों का मानना होता है चलो ठीक है, आई कैन से कि आज के टाइम में, इंटरनेट के टाइम में, इन सब टाइम में होता क्या है कि हम ना सारी चीजें गूगल पे सर्च करने की कोशिश करते हैं। वी यूज्ड टू सर्च एवरीथिंग ऑन गूगल। लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया है, भाई ठीक है हमारे पास नेट है, हमारे पास डाटा है, हमारे पास 4G डाटा है, एंड उसके बाद हमारे पास गूगल है, वी कैन सर्च एवरीथिंग ऑन नेट। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, गूगल आपको एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही दे सकता है। गूगल आपको लाइफ की एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर सकता। गूगल आपको वो चीजें नहीं दिखा सकता जो लोगों ने सीख कर इतने अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचे। आज के टाइम में इफ वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ पीपल ना, तो वो लोग भी टाइम टू टाइम अपने मेंटर्स से बात करते हैं। लेट इट बी विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कोई भी हो, इवन द वेरी ग्रेट एग्जांपल वी हैव एज कृष्णा सर एंड तारंग सर इन फ्रंट ऑफ अस, क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए, हम सबको सपोर्ट करने के लिए जतिन सर इज देयर। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी गुड लाइफ एग्जांपल्स जो लाइफ में हम देख रहे हैं। हमें टाइम टू टाइम अपने मेंटोर की जरूरत होती है। लोग इधर उधर की बेफिजूल की चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं, बट दे नेवर ट्राई टू इन्वेस्ट ऑन देमसेल्व्स, ऑन देयर लर्निंग। बट अकॉर्डिंग टू मी, जहां पे आपको लर्न करने के लिए कुछ मिल रहा है ना, भले उस इंसान को कुछ थोड़ा सा आता है, मेक हिम अ मेंटर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उससे वो चीजें सीखो, उसको हमेशा रिस्पेक्ट करो एंड सीखो। लोग यहाँ पे ना मेंटोर, गुरु बनाने के लिए, कोच बनाने के लिए इतने इतने पैसे खर्च कर देते हैं। देन यू गाइस आर ऑन अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म जहां पर आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना होता। यू हैव सच सपोर्टिंग मेंटोर्स। आप जहां उनको कॉल करोगे, जहां उनसे पूछोगे, यू विल गेट देम, यू विल गेट देम देयर स्टैंडिंग फॉर यू। आप उनसे सारी चीजें समझोगे, सुनोगे, बहुत आराम से आपको हेल्प करेंगे। So we need to invest time. We need to invest time in any field, but we also need a right coach and a right mentor to build yourself as well as to build your future as a successful person. Rather than moving, when we talk about people, like we are going to invest something, that people say, ugh, I'm not going to invest. Reason, they don't want to grab something that can help them in future. Because people think, just you have done engineering degree, that's fine, that means you have done masters in everything. But my dear friend, no, you haven't mastered in life. You always need a person who can pull up your hand. आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर ले जाने के लिए हमेशा एक आदमी चाहिए ही होगा जो आपको सारी चीजें समझाए। ठीक, आगे, इफ यू हेसिटेट टू इन्वेस्ट ना, ये हमेशा याद रखना कि जब भी हम किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने में घबराएंगे, कतराएंगे, हम कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बिकॉज हमें कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमें उस बंदे के साथ बैठना पड़ेगा जो हमें कोच कर रहा है, हमें उसकी सुननी पड़ेगी, नो मैटर व्हाट। कई बार होता क्या है, हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिससे हमारा जो कोच होता है, हमारा जो टीचर होता है, वो हम पे चिल्ला देता है, वो हम पे गुस्सा कर देता है, एंड वी सॉर्ट ऑफ, हमें लगता है कि हाउ डेयर हिम और हर, कि उन्होंने मुझ पे चिल्लाया, उन्होंने मुझसे ऐसे बात कैसे की। बट हमें ये नहीं पता है कि शायद जो हम फ्यूचर में बनने वाले हैं वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है, उन्हीं की डांट फटकार से बनेंगे, क्योंकि वही एक है जिन्होंने उस टाइम हाथ देकर हमें इस लेवल तक पहुंचाया, इस पोजीशन तक पहुंचाया कि हाँ हम आज अपने पैरों पे खड़े हैं, या हमें इतने हमारे हार्ड टाइम्स में इतनी अच्छी नॉलेज हमें प्रोवाइड करी जो हम सोच सकते हैं कि भाई नहीं मिल सकती हमें, ना गूगल दे सकता है वो चीजें, ना हमारी बुक्स दे सकती है, जो एक बंदा आपको अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से दे सकता है। वो लाइफ के एक्सपीरियंस जो होता है वो मैटर करते हैं। पीपल थिंक कि हमारे पेरेंट्स के भी गुरु होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स उनके पास लेके जाते हैं, दे गॉट अ सॉल्यूशन। लाइफ में चलते रहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे लाइफ आपको धक्का मार रही है आप वहीं चलते जाओ। लाइफ में जीने का मतलब है, लाइफ में चलने का मतलब है, आप लाइफ के जितने भी फेज आए उनको स्ट्रगल करो, उन्हें फेस करो, एंड उसके बाद एक एक स्टेप फॉरवर्ड लेके चलते जाओ, नो मैटर व्हाट। आपके पास एक अच्छा कोच है, वो आपको किसी भी मुसीबत से निकाल के बाहर ले आएगा एंड आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा विदाउट लेटिंग यू एंड योरसेल्फ डाउन। वो खुद भले ही नीचे होके आपको ऊंचा पहुंचा देगा, लेकिन कभी आपको नीचे नहीं गिरने देगा। दैट इज व्हाट मेंटोर मीन, दैट इज व्हाट एक्चुअली अ कोच मीन। टीचर हो या कोच हो,
हमेशा वो हमारा भला ही सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने लाइफ में ना बहुत सारी चीजें देख रखी हैं, सीख रखी हैं, जो वो हमें करने से रोकते हैं। एंड हमारी आदत क्या होती है, नहीं, अगर उन्होंने वो चीज बोल दी तो हम वही करेंगे जो उन्होंने मना किया है। सेम विद द पेरेंट्स। आज की जनरेशन क्या है, अगर हमारे पेरेंट्स ने कुछ चीजें ऐसे मना कर दी कि नहीं वो चीज गलत है, तो हम बहुत बार उस जगह पे गलत प्रूफ होने के लिए हम वो गलती करते हैं। एंड फिर आगे जाके हम उस जगह पे जब गलत प्रूफ करते हैं, देन भी रिमेम्बर, नहीं हमारे पेरेंट्स ने मना किया था ये चीज मत करो। रीजन क्या है, हम ये सोचते हैं कि भाई हम यूथ है, हम यंगस्टर्स, हमने बहुत कुछ देखा, बट हम कभी उनके एक्सपीरियंस को गेन नहीं करना चाहते हैं, या कभी हम उनको उन सारी चीजों को नहीं देखते हैं जो उन्होंने लाइफ में एनालाइज करी होती है। मोस्ट पीपल प्रेफर इट आउट, फिगरिंग आउट देमसेल्व्स। बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप में ही बहुत सारी चीजें खुद से फिगर करना चाहते हैं, एंड दे वेस्ट देयर एंटायर लाइफ इन फिगरिंग आउट थिंग्स बाय देमसेल्व्स। पूरी जिंदगी वो अपने आप में ही निकाल देते हैं कि भाई जो हूँ मैं हूँ। आई डोंट नीड एनीवन टू हेल्प मी आउट, आई डोंट नीड एनी पर्सन हु कैन बिल्ड मी अप एनी हाउ। इफ आई नो समवन इज गुड एट समथिंग, मैं अपने बारे में आई वुड लाइक टू टेल यू कि नॉट ओनली मी, यू आल्सो हैव टू बी अ पर्सन लाइक दिस, कि भाई अगर आपको पता है कि वो बंदा उस चीज में अच्छा है, जस्ट गो देयर एंड इन्वेस्ट योर टाइम, जस्ट गो देयर एंड इन्वेस्ट योरसेल्फ देयर, बिकॉज वहां से अगर आप जब निकलोगे ना तो कुछ अच्छा ही सीख के निकलोगे। मैंने ना ट्रेनिंग के स्टार्ट में एक दोहा बोला था, जो हमारे मटके होते हैं, अगर जो कुम्हार होता है उनको शेप देने के लिए बाहर से हार्ड नहीं बनेगा ना, उस कच्ची मिट्टी को हार्डनेस देने के लिए, उस कच्ची मिट्टी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो उसके ऊपर बाहर से हार्ड नहीं होगा, तो वो जो मटका है ना वो हल्के से आंधी तूफान में भी आके टूट जाएगा। तो हमारे कोचेस, हमारे टीचर्स, उनका भी यही रोल होता है, वो हमें बाहर से इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, चोट मार मार के इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि हमें इतना केपेबल बना देते हैं कि लाइफ में आगे जाके अगर हमें सेम सिचुएशन आएगी ना, तो वी हैव दिस मेंटल पावर, हमारा दिमाग हमें इतना ज्यादा हेल्प कर देगा, इतना ज्यादा चल जाएगा उस टाइम कि हमें पता है कि वी हैव एनकाउंटर्ड सच प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, तो हम उस चीज को फेस कर सकते हैं। एंड एक चीज, जब हमें पता होता है ना कि हम किसी इंसान के पास जाके कुछ सीख रहे हैं लाइफ में, तो वो हमारा वहाँ एक कोच होता है, हमारा टीचर होता है। एंड बेस्ट थिंग अबाउट लर्निंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ब्यूटी, जो वो आर्ट सिखाते हैं आपको, रादर देन आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज से डील करो या फिर आप कोई चीज सीखो, वो जो आर्ट सिखाते हैं वो एक बहुत ही अलग ही किस्म की चीज होती है। दैट इज अ गिफ्ट टू यू बाय योर टीचर, बाय योर मेंटोर, बाय योर कोच। दैट इज एक्चुअल ब्यूटी, दैट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू यू बाय अ पर्सन with whom you are working। वो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लीड करते हैं जहाँ पे आप खुद ही नहीं सोच सकते हो कि हाँ मैं ये कर सकता था या मैं कर सकती हूँ। मैंने भी जब इस प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्ट किया था, मेरे भी माइंडसेट में ये था मुझसे सीरियसली नहीं होगा, मैं काम करती रही एंड आई वाज बीइंग पुश्ड बाय माय अपलाइंस, बाय मेंटोर्स। मेरे मेंटोर्स ने मुझे इतना पुश किया, उनका जितना थोड़ा सा मुझ पे हार्ड रहे, उन सारी चीजों की वजह से आज मैं इस लाइफ में, अपनी लाइफ में इतना स्टेबल हूँ, इतना ज्यादा केपेबल इनफ हो चुकी हूँ कि हाँ आई नो कि मेरे पास अगर ये प्रॉब्लम आएगी, आई कैन डील दिस विद थिंग्स, आई कैन डील विद दीज थिंग्स एंड आई कैन एंड आई विल। तो ये सारी चीजें सिखाता कौन है? आपका अपलाइन, ना कि जो हम यूजुअली गूगल एंड यूजुअली बुक्स पे रिलाई करते हैं। वैसे तो आजकल लोग बुक्स पे रिलाई ही नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं, 99% ऑफ आवर जनरेशन रिलाई ऑन इंटरनेट, दैट इज गूगल एंड ऑल। तो हम ये भूल जाते हैं कि एक गूगल ऐप हमें लाइफ में सब कुछ नहीं सिखा सकता। एक पर्सन जो हमसे बड़ा है एज में, जिसने वो चीज में एक्सपीरियंस ले रखा है, वो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है लाइफ में। द मोर यू लर्न, जितना आप लर्न करोगे, द मोर यू रियलाइज दैट यू आर गेनिंग समथिंग। द मोर यू लर्न, द मोर यू रियलाइज देयर सो मच दैट यू डोंट नो। आप दिन पर दिन आप जितना लर्न करोगे यू विल गेट टू नो कि भाई बहुत सारा है लाइफ में सीखने के लिए, समझने के लिए। एंड यस वी कैन डू इट, हमें करना पड़ेगा एक स्टेप पे, लाइफ के एक स्टेप पे। जब आपका कोच आपको कोच देगा, आपको कोचिंग देगा, आपको गाइड करेगा, देन यू विल कम टू नो कि लाइफ में ऐसी चीजें भी होती है जो ना हमने कभी सोची होती है, ना ही कभी हमने देखी होती है। एंड अब वो फेज आ चुका है जब हम उन सारी चैलेंजेस को, उन सारी चीजों को फेस करेंगे। लेकिन हमें उन चैलेंजेस से निकालने वाला जो एक हाथ होता है, वो हमारा मेंटोर होता है, हमारा कोच होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई वुड लव टू टेल यू गाइज कि हम सब ना, नॉट ओनली मी, नॉट ओनली यू, एवरीवन,
हम लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, उस एक दलदल में धंस जाते हैं, और उस दलदल में हम तब तक धंस जाते हैं जब तक हमें एक सही रास्ता दिखाने वाला इंसान नहीं आ जाता है। भले ही वो सही रास्ता दिखाने वाला इंसान भगवान नहीं हो, लेकिन भगवान अपने रूप में हमें अपना मेंटोर, हमारा टीचर भेजता है, हमारा कोच भेजता है, जो हमें उस दलदल में अपना हाथ देकर ऊपर खींच के निकाल लेता है। हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब उस दलदल से निकल चुके हैं। दैट इज द रियली 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 बेस्ट थिंग अबाउट हैविंग अ कोच। वो अपनी प्रॉब्लम साइड में रख के हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स को सामने रखेंगे, हमें हर तरह से गाइड करने के लिए दे विल बी देयर ऑन देयर टोज। I would like to say that there is so much which we need to learn. अभी तो लाइफ की शुरुआत हुई है, बहुत सारी चीजें सीखनी है, बहुत सारी चीजें समझनी है, एंड बहुत सारी लाइफ पे एक्सपीरियंस भी गेन करना है, जिसको हमें समझ के आगे लाइफ में बढ़ना है। So I would say at the last of this meeting that keep learning and stay humble. So I would say कि I would love कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी मीटिंग। कहीं भी इफ यू फील लाइक कि हाँ यू नीड टू फाइंड अ परफेक्ट कोच, जस्ट गो एंड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। इफ यू आर गेटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन इन योर लाइफ टू हेल्प यू आउट, जस्ट ग्रैब दैट पर्सन। उस बंदे के साथ बैठ जाओ यार, वो आपको आपकी लाइफ में वो सारी चीजें दे सकता है जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। उस बंदे का हाथ पकड़ने वाली अपॉर्चुनिटी कभी मत छोड़ना। हम एक बार अगर कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ देते ना, भले ही कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास दूसरी बार आ जाए, लेकिन वही सेम बंदा हमारे पास वही अपॉर्चुनिटी लेके दूसरी बार बहुत रेयरली आता है, क्योंकि शायद हो सकता है जो हमने अपॉर्चुनिटी पहले मिस कर दी वो हमारे पास दूसरी बार आ जाए, लेकिन वही सेम बंदा नहीं आएगा जो आपको आपकी लाइफ में कई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। सो विद दिस थिंग आई होप दैट यू गाइज ऑल आर सेफ एट योर होम एंड हैव अ गुड टाइम। एंजॉय। थैंक यू गाइज।